हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बात करेंगे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो इनसाइड क्वेश्चन है, मतलब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पेज नंबर 102 का, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देयर आर आई थिंक देयर आर टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चंस है ना, जिसमें हम लोग वन बाय वन स्टेप करके समझेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज आवर डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, सो डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, एक वीडियो है ऑलरेडी। आई हैव गिवन दैट वीडियो इन आई होप सेकेंड और थर्ड नंबर। ठीक है, आप लोग देख सकते हो वो वापस जाके। ठीक है, दोबारा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे, दो कॉलम बनाना है इसे। ठीक है, एक साइड में क्या लिखना है, स्पीड, और एक साइड में क्या लिखना है, वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज द डेफिनेशन कॉल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, स्पीड का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये था, मतलब v इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय क्या था, टाइम था, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे वन नंबर पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना। ठीक है, मतलब v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय सो ये था पहला जो डेफिनेशन का जो डिफरेंस है, वो है ये, एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम, दोनों केस में एक ही डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सेकेंड केस में स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रहता है। देखिए, एज फॉर स्केलर, ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ये क्या है, v फॉर वेलोसिटी और v फॉर वेक्टर आल्सो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। सो हैंडराइटिंग पे मत जाइए, आप वॉइस के भी साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड वन, यू सी द थर्ड पॉइंट। ठीक है, हम लोग थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या डिफाइन करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन, है ना। जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करता है, स्पीड ओनली रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ स्केलर क्वांटिटी हमने ये बात लिखा, लेकिन दिस इज वैलिड फॉर दिस पॉइंट। ठीक है, स्पीड क्या करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड है ना, एज वेल एज डायरेक्शन, है ना, एज वेल एज डायरेक्शन। सो दोनों बात यहाँ में क्या आएगा, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ओनली द मैग्नीट्यूड। स्पीड में जो एग्जांपल हो सकता है दैट इज यू कैन राइट 60 किलोमीटर पर आवर एग्जांपल में, और वेलोसिटी के लिए एग्जांपल में क्या लिखेंगे, ये नीचे लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, मतलब एक डायरेक्शन जब आ जाता है तब क्या हो जाता है, एक वेलोसिटी हो जाता है। जब डायरेक्शन नहीं रहता दैट बिकम्स आवर स्पीड। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या कहा गया है और क्या हम कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट अस रीड द सेकेंड क्वेश्चन।
अंडर व्हाट कंडीशंस और कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जो एवरेज स्पीड का जो सॉरी एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो एवरेज स्पीड के इक्वल कब होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग ऐसा सॉल्यूशन करेंगे, आप देखिए कि व्हाट एक्चुअली वी राइट। सो व्हाट विल राइट एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक विदिन ए बार। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये इससे लिखते हैं। ठीक है, और इसके इक्वल क्या कहा गया है कि एवरेज स्पीड है ना। देखिए ये वेलोसिटी जो होता है वो क्या चीज से होता है, मतलब डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, राइट। एंड जो स्पीड होता है, नॉट एवरेज स्पीड, ठीक है, जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अगर somehow we can make the displacement and time displacement and distance equal, then we will get the condition। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी का जो वैल्यू रहता है वो डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड का जो वैल्यू होता है वो डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, है ना। सो समहाउ ये दोनों क्वांटिटी अगर इक्वल हुआ, समहाउ ये दोनों क्वांटिटी अगर इक्वल हुआ, ठीक है, तब वी कैन से दैट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी इक्वल। ये कब होता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कब इक्वल होता है, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ए पॉइंट पे है एक बॉडी, बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, देखिए अगर मैंने ये रास्ता चुना, ठीक है, सो ये क्या बन जाता है मेरा, पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, है ना। और अगेन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस वन, ए टू बी, मतलब ये दोनों पॉइंट पर। सो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ। सो आंसर में क्या लिखेंगे, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन the magnitude of average velocity will be equal to average speed। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अगर इक्वल हुआ तो दैट विल गिव द कंडीशन ऑफ दिस वन। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है एक्चुअली। ठीक है, what does the odometer of an automobile measure। ठीक है, ओडोमीटर जो होता है वो एक ऑटोमोबाइल में क्या मेजर करता है, वो वन वर्ड आंसर है दैट ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, बाय एनी ठीक है, बाय एनी ऑब्जेक्ट। ओडोमीटर आप लोगों ने देखा है कि एक कार या फिर एक बाइक, है ना, जो व्हीकल्स रहते हैं उसमें क्या होता है, डिस्टेंस कवर करने वाला एक सेक्शन रहता है, जहां पे देखते हैं कि वो व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो वो ओडोमीटर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो ओडोमीटर होता है। ठीक है, सो ओडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जो चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, वो फोर्थ वाला क्वेश्चन विल सॉल्व कि क्या होता है। सो क्वेश्चन रहा ये, what does the path of an object look like when it is in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक बॉडी है तो उसका पाथ कैसा होगा, हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो पाथ होता है, राइट। सो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग क्या लिखा था, यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस
यहाँ पे क्या था, टाइम, है ना। सो हम लोगों ने कहा था कि एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर करता है ना। सो उसका नेचर क्या हो जाता है ग्राफ का, ऐसा, ठीक है। सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, द नेचर ऑफ द ग्राफ, बताया था मैंने पहले, हम लोगों ने वीडियो पढ़ा था, उसमें था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी और इज ऑलवेज a inclined, and I will write here n, inclined straight, st का मतलब यहाँ पे straight line, आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट में लिखिए straight, STRAIGHT, straight line, ठीक है। जो नेचर होता है यूनिफॉर्म मोशन का एक ऐसा होता है, inclined straight line होता है बट इन inclined पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पे लग रहा है कि डाउट आ रहा है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, और यू कैन ऑल्सो मेल मी एट driftclasses@gmail.com, ठीक है। आप लोग ये कर सकते हो। सो देखते चलिए 5 During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What does the distance of the spaceship from the ground station? ठीक है, यहाँ पे distance calculate करने दिया है, ठीक है। The signal reaches at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ मतलब एक सैटेलाइट है, मान लीजिए कि ये सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट से जो सिग्नल भेजता है, ठीक है, सिग्नल भेजने में कितना मिनट लगता है, टाइम 5 मिनट्स, ठीक है। और जो स्पीड होता है सिग्नल का, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। सो स्पीड ऑफ द लाइट दैट मींस 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए अभी कैलकुलेट क्या करना है कि इसका डिस्टेंस कितना है, जहां पे वेलोसिटी एंड टाइम इज गिवन, बट यू शुड फाइंड हियर द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर टास्क, ठीक है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है, वेलोसिटी, टाइम, यू नीड टू फाइंड डिस्टेंस, ठीक है। देखिए ये तो तीनों को मिला के कुछ एक रिलेशन होता है क्या, आप सोचिए तो कि ये तीनों का एक फॉर्मूला है क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। मतलब वी हैव वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 3 into 10 to the power 8, और टाइम क्या है, देखिए यहाँ 5 मिनट्स है, यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या है, मिनट्स। सो यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू मिनट। सो मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। सो दिस विल बिकम और 300 सेकेंड्स, है ना। सो यहाँ पे टाइम में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 300, है ना। अभी देखिए मुझे कैलकुलेशन थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेना, देखिए 3 into 10 to the power 8 into 3 into 100 लिख सकते हैं क्या हम लोग, 3 into 100 is 300, इसके लिए हम लोगों ने ये लिखा, ठीक है। अभी देखिए ये जो 100 है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 को हम लोग 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मतलब यहाँ पे लिखते हैं 3 into 10 to the power 8 into 3 into 10 to the power 2 लिख सकते हैं, ये 100 को स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे देखिए 3 into 3 is our 9, है ना। और यहाँ पे जो 10 into 10 to the power 8, 10 into 10 to the power 2,
सॉरी 10⁻², यहाँ पे 10⁸8, इसका बेसिस सेम है ना, a⁻m a⁻n, मतलब a⁻m प्लस m, है ना, मतलब हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं इफ द बेसिस आर सेम, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁸8 प्लस 2, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻n। ये क्या फाइंड किया हम लोगों ने, डिस्टेंस, है ना, ये यहाँ पे मीटर है, सो आई राइट हियर मीटर। सो ये रहेगा हम लोग का डिस्टेंस, मतलब ये रहेगा 9 इंटू 10⁻n इज आवर डिस्टेंस फॉर द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द सैटेलाइट टू द ग्राउंड, है ना। आप लोग की विद द बेसिस ऑफ जो यहाँ पे आप लोगों का डायग्राम है, यू कैन नोट दिस डाउन फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस, आप कॉपी में उठा सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे कि जो नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है वो सब बात करेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट द आंसर्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट you can ask me in the comment section, or also you can mail me at driftclasses@gmail.com, ठीक है। Thank you.